ये बात है 1974 की, जब एच.एस. रवेल साहब ने अपने फिल्म लैला मजनू पर काम करना शुरू किया था। एच.एस. रवेल साहब की फिल्म लैला मजनू एक म्यूज़िकल लव स्टोरी थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत शानदार हो। यही वजह थी कि वो उस वक्त के मशहूर और बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र मदन मोहन साहब के पास पहुँचे और उनसे फिल्म के म्यूज़िक के बारे में बात की। एच.एस. रवेल साहब चाहते थे कि फ़िल्म का म्यूज़िक मदन मोहन ही कंपोज़ करें। मदन मोहन साहब फिल्म का म्यूज़िक कंपोज़ करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एच.एस. रवेल साहब के सामने उन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी, और वो ये थी कि फ़िल्म के गाने साहिर लुधियानी साहब ही लिखेंगे और सारे गीत सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे। एच.एस. रवेल साहब साहिर साहब की शर्त को लेकर तो मान गए, लेकिन रफ़ी साहब के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनको भी और दूसरे कुछ लोगों को भी ये लगता था कि ऋषि कपूर साहब की उम्र 22 साल की है और रफ़ी साहब की 50 साल, तो आवाज़ मैच नहीं करेगी। एक मैच्योर आवाज़ यंग एक्टर के लिए रिस्क लेने वाली बात है। लेकिन बड़ी बात ये थी कि मदन मोहन साहब अपनी शर्तों पर अड़े रहे और कहा कि गाने सिर्फ रफ़ी साहब ही गाएंगे और तभी वो फिल्म में म्यूज़िक कंपोज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आखिरकार एच.एस. रवेल साहब और प्रोड्यूसर को मानना पड़ा और रफ़ी साहब को लैला मजनू के सारे गाने दिए गए। गाने की रिकॉर्डिंग शुरू होनी थी। रफ़ी साहब पहली बार हिचकिचा रहे थे। उनको ये लगता था कि कहीं वो मदन मोहन जी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए तो क्या होगा। लेकिन रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। उन्होंने इस फिल्म का पहला गीत रिकॉर्ड किया, तेरे दर पर आया हूँ, जो सबको, यहाँ तक कि खुद ऋषि कपूर साहब को बहुत पसंद आया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि एक 50 साल का शख्स 22 साल के लड़के के लिए गा रहा है। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। रफ़ी साहब ने इस फिल्म के ऐसे गीत गाए कि फिल्म के रिलीज़ होने पर सारे गीत सुपरहिट हुए। यहाँ तक कि बिना का गीत माला पर नंबर 1 की पोजीशन पर भी पहुँचे। किसी को भी सिवाय मदन मोहन साहब के ये अंदाज़ा नहीं था कि रफ़ी साहब इतने शानदार गीत इस फिल्म के लिए गाएंगे। इसके बाद तो रफ़ी साहब ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बन चुके थे। फिल्म म्यूज़िकल ब्लॉकबस्टर रही और रफ़ी साहब के गीतों को सब ने सराहा। इसके बाद तो रफ़ी साहब ऋषि कपूर साहब की आवाज़ बन चुके थे। जो गाने उनके लिए गाए वो हिट हुए। अफसोस ये रहा कि इस फिल्म के दौरान ही मदन मोहन साहब चल बसे। 6 गीत उन्होंने इस फिल्म के रिकॉर्ड किए, बाकी के गीत उनके बेहद करीबी दोस्त जयदेव साहब ने कंपोज किए। इस फिल्म के गानों की कामयाबी के बाद एक रोज़ रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर साहब से कहा था कि मेरी आवाज़ चंद ही एक्टर्स पर जचती है, जैसे दिलीप साहब, शम्मी कपूर जी, जॉनी वॉकर साहब और आप पर। ये सुनकर ऋषि कपूर साहब बहुत खुश हुए और कहा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आज ना तो रफ़ी साहब ना ही ऋषि कपूर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन दोनों के गीतों की बदौलत हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे।